हेलो एवरीवन। इन प्रीवियस वीडियो नंबर 4 में आपने पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में देखा। नाउ वी विल सी ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन, राइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड second is logistic growth. You all are study in standard 11th almost this type of growth, right, in plant. So let us see in human being and in living organism types of growth model. Does the growth of population with time show any specific and predictable pattern? We have been concerned about unbridled human population growth and problems created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animal population in nature behave the same way or show some restraint on growth. Perhaps we can learn a lesson or two from nature on how to control population growth, right? So first we will see the exponential growth. This is very important growth, right? When unlimited resources are available, at that time population grow exponentially. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मीन्स व्हाट? कंटिन्यू पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि हैबिटेट में अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल हम कहीं होटल में जाए तो वहाँ अनलिमिटेड प्लेट होती है, तो हम क्या कर सकते हैं? अनलिमिटेड खाना खा सकते हैं विदाउट एनी बाउंड्री, राइट, विदाउट एनी लिमिटेशंस। बट अगर अनलिमिटेड प्लेट नहीं होगी तो हम लिमिटेशन फूड खाएंगे। सो सेम वे यहाँ भी अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो ग्रोथ कैसा होगा? एक्सपोनेंशियल होगा। और मोस्टली हम रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें फूड और स्पेस का रिसोर्सेज फर्स्ट हम देखेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रिसोर्स, स्पेशली फूड एंड स्पेस availability is obviously essential for unimpeded growth of a population, ideally when resources in the habitat are unlimited. This line is very important. When resources in habitat are unlimited, each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number, as Darwin observed. डार्विन साइंटिस्ट है, उन्होंने ऑब्जर्व किया था। क्या ऑब्जर्व किया था? वाइल डेवलपिंग हिज थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, कि डार्विन ने ऑब्जर्व किया था कि जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैबिटेट में मिलते हैं तब उनका ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होता है। देन द पॉपुलेशन ग्रोस इन एन एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक फैशन, राइट, कि पॉपुलेशन ग्रोथ दो फैशन में ग्रो होता है, एक्सपोनेंशियली और जियोमेट्रिकली। इफ अ पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल N, बर्थ रेट नॉट टोटल नंबर बट पर कैपिटा बर्थ B आर रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल b and डेथ रेट that is as a small d, then the increase or decrease in N means के population density. N means what? N means what? Population density, ये आपको याद रखना है। उसका जब अगर हम n ड्यूरिंग अ यूनिट टाइम पीरियड स्मॉल t dn by dt लेंगे तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा? dn by dt is equal to small rn। कैसे? dn by dt is equal to small b minus small d into capital N. So let us take small b minus small d is equal to small r. So इक्वेशन क्या होगा? dn by dt is equal to small r capital N. अब ये r क्या है? This is very important factor, right? This is interesting. R is intrinsic rate of natural increase, means what? कि R इफेक्ट करता है और R किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो हैबिटेट में जो भी अबायोटिक और बायोटिक
फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर आर की वैल्यू डिपेंड होती है. सो आर इज डिपेंड ऑफ एनी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ. आपको पता है, यू ऑल आर अवेयर अबाउट द अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर. बायोटिक फैक्टर दैट इज पैथोजेंस, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा. अबायोटिक फैक्टर दैट इज वाटर, लाइट, टेम्परेचर, एयर, soil, right? So that all biotic and abiotic factor affect to population growth. आपको एग्जाम्पल दिया है आर की वैल्यू को मैग्नीट्यूड करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल नॉर्वे रेट. नॉर्वे में जो रेट है उसका आर वैल्यू क्या है 0.015 और द फ्लोर बीटल की आर वैल्यू क्या है 0.12. In 1981 आर वैल्यू ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया में कितनी थी 0.0205. और अगर 1981 में आर की वैल्यू इंडिया में ह्यूमन पॉपुलेशन की 0.0205 थी, तो अभी आपको लेटेस्ट अगर आर की वैल्यू ह्यूमन पॉपुलेशन की इंडिया की आपको कैलकुलेट करनी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि यू हैव टू नो बर्थ रेट एंड डेथ रेट अप टू टिल डेट, राइट? कि 1981 से लेके 2020 तक सभी साल का बर्थ रेट और डेथ रेट आपको पता होना चाहिए, तो ही आप अभी लेटेस्ट इंडियन ह्यूमन पॉपुलेशन की आर की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट? सो द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ अ पॉपुलेशन दैट यू कैन सी इन डायग्राम 13.6, राइट? ये डायग्राम में आपको पता चल रहा है, ये दो डायग्राम है, राइट? ए व्हेन रिस्पॉन्स आर नॉट लिमिटेड द ग्रोथ, नॉट लिमिटेड, राइट? कि डेंसिटी के अगेंस्ट टाइम का जब हम ग्रोथ प्लॉट करते हैं तो उसमें जो ए दिखाई दिया है, राइट? सो ए मीन्स व्हाट, यहाँ जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है, दैट इज वाई यहाँ dn/dt इज इक्वल टू स्मॉल r n लिया है, राइट? कि यहाँ हम अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्लॉट कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो वो अगर हम प्लॉट कर रहे हैं तो उसमें ऐसा ग्रोथ प्लॉट किया है, डेंसिटी अगेंस्ट टाइम t, ऐसा ग्रोथ है, राइट? सो ये क्या शो कर रहा है, हैबिटेट में अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, राइट? और ये जो है दैट इज के मीन्स व्हाट, कैरिंग कैपेसिटी. कैरिंग कैपेसिटी मीन्स व्हाट, कि पॉपुलेशन का ग्रोथ होने की जो कैपेसिटी होती है दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी, राइट? सो आपको ये जो 13.6 में जो ए आपको दिया है वो समझ में आया. व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटेड द ग्रोथ प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल. तो ये जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया दैट इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, राइट? ओके. और हमको कौन से शेप का ग्रोथ मिलता है, जे शेप का. सो वी हैव टू रिमेंबर वी गॉट जे शेप प्लॉट, जे शेप ग्रोथ. ओके. ओके. रिजल्ट इन जे शेप कर्व.
when we plot n in relation to time t, if you are familiar with basic calculus, you can derive the integral form of the exponential growth equation as nt is equal to n0 e raised to rt, right? सो सबका डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है, वेर एन टी इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टी टाइम, एन जीरो दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो, आर इज इंस्ट्रक्शन रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ई मीन्स द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम्स, राइट? You all are aware about this equation. Any species growing exponentially under unlimited resources conditions can reach enormous population density in a short time. Means what? कि अगर कोई एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है कोई पॉपुलेशन में, कोई रिसोर्सेज अनलिमिटेड मिलने से, दैट मीन्स कि वो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो शॉर्ट पीरियड में ही बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. डार्विन showed how even a slow growing animal like elephant could reach enormous number in the absence of chicks. कि एनिमल भले ही बिग एनिमल हो, एलिफेंट, फिर भी वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है. द फॉलोइंग इज एन एनकोट पॉपुलरली नरेटेड टू डेमोन्स्ट्रेट ड्रामेटिकली हाउ फास्ट अ ह्यूज पॉपुलेशन कुड बिल्ड अप when growing exponentially, right? यहाँ आपको एक शतरंज का, चेस का गेम दिया है. किंग और मिनिस्टर के बीच में, दोनों के बीच में बैट लगती है कि कौन विन करेगा. मिनिस्टर ने बोला कि अगर मैं विन होगा तो आपको जो भी वीट के सीड्स होते हैं वो शतरंज के जो गेम में होते हैं, राइट, उसमें आपको उतने आपको वो दाने देने हैं. तो किंग ने हाँ बोल दिया, बट अनफॉर्चुनेटली किंग हार गया और उसको वो दाने उसको देने पड़ेंगे. तो दाने देने पड़े वन बाय वन, वो एक स्क्वायर में से दूसरे स्क्वायर में, दूसरे में से तीसरे, चौथे, और 64 स्क्वायर तक वो पहुंचा दाने अरेंज करता करता किंग. तब उसको पता चला कि पूरे स्टेट के भी मैं दाने यहाँ रख दूँ फिर भी ये स्क्वायर ख़त्म नहीं होंगे. तब उनको पता चला कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये जो गेम दिया है आपको उसके हिसाब से आपको समझाया है कि जब हैबिटेट में अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो ग्रोथ होता ही रहता है, राइट? सो ये वीट सीड के हिसाब से आपको ग्रोथ समझाया था. सेम वे यहाँ पैरामीशियम का भी ग्रोथ आपको दिया है. पैरामीशियम स्टार्टिंग विद जस्ट वन इंडिविजुअल एंड थ्रो बाइनरी फिजन एंड डबलिंग इन नंबर एवरी डे. पैरामीशियम की हम बात करें तो पैरामीशियम भी फास्ट ग्रो होता है और 2-3 दिन में तो नंबर ऑफ पैरामीशियम बन जाते हैं. और ये सब एक ही वजह से होता है, प्रोवाइडेड फूड एंड स्पेस रिमेन अनलिमिटेड. की फूड एंड स्पेस अनलिमिटेड प्रोवाइड होने की वजह से ही ये पॉसिबल होता है. तो ये गेम थ्रू हमको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ समझाया था, राइट? देन वी विल डिस्कस अबाउट लॉगरिथमिक ग्रोथ. व्हाट अबाउट लॉगरिथमिक ग्रोथ? जैसे हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ा वैसे ही लॉगरिथमिक ग्रोथ, बट लॉगरिथमिक ग्रोथ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की से उल्टा क्या कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हम अनलिमिटेड रिसोर्सेज हमको अवेलेबल थे, बट लॉगरिथमिक ग्रोथ में हमको लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं. तो लिमिटेड रिसोर्सेज में हम क्या कर सकते हैं वो हम यहाँ देखेंगे. लॉगरिथमिक ग्रोथ की हम बात करें तो हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे. n अपॉन टी का, और ऐसा हमको ग्राफ मिलता है. ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? ये जो है वो स्लो ग्रोथ शो कर रहा है. ये स्पीडी ग्रोथ
और ये जो है वो स्टेडी ग्रोथ। मीन्स के हमको जो भी कर्व मिला वो कैसा कर्व मिला, सिग्मॉइड कर्व मिला। कैसा कर्व मिला, सिग्मॉइड कर्व, और वी कैन से एस कर्व, राइट। सो ऐसा ग्रोथ आप किसी भी चीज़ का बना सकते हो, राइट। जैसे मैंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आपको समझाया था, सेम वे लॉगरिथमिक ग्रोथ में भी समझाया, राइट। लेट अस सी लॉगरिथमिक ग्रोथ। No population of any species in nature has at its disposal unlimited resources to permit exponential growth. This lead to competition between individuals for limited resources. कि लॉगरिथमिक ग्रोथ में क्या होता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल होते हैं उसके बीच में कॉम्पिटिशन्स होती है, राइट। competition between individual for limited resources. Eventually the fittest individual will survive and reproduce. Means what कि limited resources होते हैं तो individual के बीच में competition होती है, तो ऐसे ही competitor survive कर सकते हैं जो fit होते हैं, और ऐसे ही कंपटीटर सर्वाइव कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जो फिट हो हेल्थ के अकॉर्डिंग, राइट। सो द गवर्नमेंट्स ऑफ मैनी कंट्री हैव आल्सो रियलाइज दिस फैक्ट एंड इंट्रोड्यूस वेरियस रिस्ट्रिक्ट विथ अ व्यू टू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इन नेचर। अ गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, राइट। सो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो उनकी कैरिंग कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है। सो लेट अस कॉल दिस लिमिट, ये लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको हम क्या बोलेंगे, कैरिंग कैपेसिटी फॉर दैट स्पीसीज, राइट। कैरिंग नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी दैट इज के फॉर दैट स्पीसीज इन द हैबिटेट। सो a population growing in a habitat with limited resources show initially a lag phase. So ये जो phase है slow growth, that you can name it lag phase, right. This is log phase, right. So followed by phase of acceleration and deceleration and finally an asymptote when the population density reach the carrying capacity. Means प्राइमरी लेवल पे क्या होगा, यहाँ देख सकते हो आप स्लो ग्रोथ, मीन्स के स्टार्टिंग में स्लो ग्रोथ होगा, दैट इज़ बाई दिस फेज नोन एज लैग फेज। देन फास्ट ग्रोथ होगा, दैट इज़ बाई यहाँ लिखा है स्पीडी ग्रोथ, और वी कैन से लॉग फेज, और वी कैन से एक्सीलरेशन फेज। ये जो लॉग फेज है उसको आप एक्सीलरेशन फेज भी बोल सकते हो, राइट। ये जो फेज है उसको आप एक्सीलरेशन फेज भी बोल सकते हो। ओके, हैंड राइटिंग थोड़े अच्छे नहीं आ रहे, बट आई होप यू विल मैनेज। So a plot of n in relation to time t result in sigmoidal curve, right. मैंने यहाँ लिखा है this is sigmoidal curve, right. This type of population growth is called virtual peer logistic growth. ये जो population growth है उसको हम क्या बोलेंगे, virtual peer logistic growth, and describe by this equation dn by dt is equal to small r n k minus n k upon k bracket over, right. N means population density time t, r means intrinsic rate of natural increase, and k means carrying capacity.
So this is logistic growth. Since resources for growth for most animal population are finite and become limited sooner or later, the logistic growth model is considered as more realistic one, right? कि ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है वो रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि जब रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं तब वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. Gather from governmental census data the population figure of for India for the last 100 years. मीन्स के गवर्नमेंट में से आप पॉपुलेशन लो, पॉपुलेशन की जो भी फिगर है वो 100 लास्ट 100 ईयर की लो और प्लॉट देम एंड चेक विद द ग्रोथ पैटर्न इज एविडेंट. कि आप चेक करो और ऐसे ग्रोथ प्लॉट करो, आपको पता चल जाएगा कि लॉजिस्टिक ग्रोथ हो रहा है इंडिया में 100 ईयर्स से या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, राइट? सो दिस इज़ द ग्रोथ मॉडल. आई होप you all enjoy that growth model, right? In next session we will see life history variation and population interaction. That is very most important topic, population interaction, that we will see in next session, right? Till that, thank you.